जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों, आज हम विशेष चर्चा करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है आरक्षण में वर्गीकरण का। वो लड़ाई तो अभी लंबी चलेगी। उस आदेश को लागू करवाने के लिए हमें निरंतरता में काम करना होगा और हम कर रहे हैं उसको लगातार। और उसी कड़ी में 10 सितंबर का कार्यक्रम भी है, सत्याग्रह, और उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। सभी साथी लगे हुए हैं, काम चालू है। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो विशेष रूप से हमें जो और काम करने हैं उनमें तेजी लानी है। उस पे हम अपनी चर्चा आज करेंगे कि जो हम लगातार समाज में काम कर रहे हैं और उनको और तेजी से और बढ़ाना है। वाल्मीकि समाज ने पिछले 30-40 वर्षों में अपने खुद के अपने बल पे एजुकेशन में अपने बच्चों को काफी अच्छी सफलताएं दिलवाई हैं, पढ़ाया लिखाया। प्राइवेट सेक्टर में हमारे लोग काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पर हैं। और हमने भी मिशन एजुकेशन हम 2015-16 से कोशिश कर रहे थे इसको चलाने की, प्रचार प्रसार में लगे हुए थे समाज में एजुकेशन के लिए। लेकिन 2019 में हमने विधिवत रूप से मिशन एजुकेशन के को लेकर के हमने काउंसलिंग शुरू की, ऑनलाइन भी की। हम लोगों के बीच में जा करके हमने छोटी छोटी मीटिंगें करके उनको अवेयर किया, अवेयरनेस कैंपेन चलाए। फिर बाद में हमने 10 सितंबर 2022 को हमने वाल्मीकि पाठशाला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया। और बहुत सारे समाज सेवी हमारे जो बड़े बड़े टीचर, प्रोफेसर, सोशल वर्कर, सरकारी कर्मचारी, अच्छे अच्छे अधिकारी, उन्होंने निस्वार्थ बिना पैसे के ऑनलाइन हमारे लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश की, पढ़ाया, काउंसलिंग की, उनको आइडिया बताए, तरीके बताए, जिसमें खास तौर पे सभी तरह के कोर्सेज है, मैथमेटिक्स से लेकर के इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, लैंग्वेजेस और साइंस, कंप्यूटर साइंस, एलएलबी के भी स्टूडेंट्स बहुत थे, उनको भी पढ़ाते थे। हमारे एडवोकेट्स थे जो पढ़ाते थे, फिलॉसफी वगैरह ये सब पढ़ाते थे। साथ में उनको तैयारी करवाते थे और उसके विषय में जानकारी देते थे, एसएससी और यूपीएससी की भी, और दूसरे और एग्जाम, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए एग्जाम होते थे, उसके भी हमारे टीचर उनको काउंसलिंग करते थे निशुल्क, और करते हैं अभी भी। ऑनलाइन चलता है जितना हम कोशिश करते हैं। और स्किल डेवलपमेंट के विषय में कि स्किल्ड होकर के बहुत सारे काम, सब रोजगार वगैरह अपने लिए पैरों पे खड़े हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसके विषय में बिजनेस गाइडेंस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत सारे कार्यक्रम हमने चलाए। क्योंकि हमारा मानना है कि सिर्फ एजुकेशन से ही आप अपने पूरे समाज का भला नहीं कर सकते, और सारे लोग पढ़ भी नहीं पाते। हर एक जाति समुदाय में किसी में आप देख लो 100% लोग पीएचडी या ग्रेजुएट या बीएड या एमफिल, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारे लोग नहीं होते, 100% कभी नहीं होते हैं। समाज के बहुत सारे लोग जो नौजवान पढ़ाई नहीं कर पाए, कम पढ़ाई कर पाए, 10वीं से नीचे हैं, 12वीं से नीचे हैं,
तो उनको स्किल डेवलपमेंट के विषय में जानकारियां दे करके उनको उनके पैरों पे खड़ा करना, छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, छोटे छोटे बिजनेसों की जानकारी व्यवसायों की बता के कि वो कम पैसे में कैसे अपने काम शुरू कर सकते हैं, वो तमाम ये एजुकेशन के बड़े बड़े बता करके उनको कहाँ कहाँ पे एडमिशन लेने हैं, यूपीएससी के फॉर्म कब निकल रहे हैं, एसएससी के कब निकल रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, ये तमाम चीजें हम पूरी कोशिश हम कर रहे हैं लगातार 2019 से, और बहुत सफलता मिली है। बहुत सारे समाज के बच्चे, एक से एक पढ़े लिखे बच्चे हमारे इसमें जुड़े हैं मिशन एजुकेशन में। बहुत सारे लोग, समाज सेवी, बड़े बड़े अधिकारी और सभी लोगों ने इसमें कोशिश की है। टीचर वो करते हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं। लेकिन उसके अलावा, एजुकेशन के अलावा, वाल्मीकि समाज में खासतौर पे 2 और चीजें ऐसी महत्व की हैं जिसमें कि वो उनको पैदाइशी उनके अंदर वो जुनून रहता है। एक तो कला में, सिंगिंग में, एक्टिंग में, इंस्ट्रूमेंट बजाने में महारत हासिल है। हमारे एक से एक गायकार निकले हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी और नीचे स्तर पे भी बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार हमारे निकले हैं। एक्टिंग करने का भी जुनून है, डांस का भी जुनून है, और गाने और बजाने में तो बिल्कुल उनकी महारत है। जितने भी ऑर्केस्ट्रा हैं उसमें ज्यादातर हमारे लोग मिलते हैं, हमारे नौजवान मिलते हैं। और उसके साथ साथ हमने कहा कला में इनको हमने वाल्मीकि आइडल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जिसमें 100 से ज्यादा सिंगर उसमें निकले, बहुत बहुत अच्छे से वो निकले। और उन सिंगरों में एक से एक गायकार हमने पूरे 1.5 साल कार्यक्रम चलाया, उसमें पूरे देश से लोग आए, पार्टिसिपेट किया और उनको मौके मिले। एक लड़की तो हमारी अंजलि सिंह, जो उसमें हमारी रनर अप रही थी वाल्मीकि आइडल में, वो अभी जयपुर में जनरल कंपटीशन जीत करके आई है, जो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। हम ये समझते हैं कि कला में भी अगर निकलेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के सीरियल्स में लेकर के बहुत स्कोप है। हमारे बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोगों को उसमें मौके मिल सकते हैं, क्योंकि हमें मौके ही नहीं मिलते ना, हमें खुद ये चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। और हमने किया, हमने भारतीय वाल्मीकि कला मंच बना करके अपने साथियों की ड्यूटी लगाई और उसमें हमने अभी सिंगिंग के कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। वाल्मीकि आइडल 2 अभी उसका सेमीफाइनल और फाइनल अभी होना बाकी है, क्योंकि हर क्षेत्र में हमारे लोग निकलेंगे, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे, तभी समाज का पूरी तरीके से विकास हो पाएगा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना उनके अंदर आएगी, उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। और ये इसके अलावा हमने जो सबसे समाज के अंदर उनके खून में है, स्पोर्ट्स। हमारे पहलवान देखो, दुनिया भर के पहलवान हमारे सबसे ज्यादा वाल्मीकि पहलवान निकलते हैं, एक से एक नामी ग्रामी, हिंद केसरी, भारत केसरी। अभी हमारे बिरजू पहलवान है हिंद केसरी और भारत केसरी। और हमारे विजय पहलवान जी, अमृतसरिया बिल्ला, उन्होंने उस समय दारा सिंह वगैरह ऐसे उनके टाइम पर वो हिंद केसरी और भारत केसरी रहे थे। बड़े बड़े पहलवान उन्होंने उस समय चारों खाने चित करे। और हमारे बहुत पहलवान हैं। और साथ में हमने वाल्मीकि स्पोर्ट्स शुरू करके हमने वाल्मीकि टाइगर्स नाम से क्रिकेट टीमें बनाई, 6 क्रिकेट टीमें बनाई और उनके कंपटीशन कराए। फिर उसमें हमने एक वाल्मीकि टाइगर्स टीम, क्रिकेट टीम बनाई। एक से एक नौजवान, 150 से ज्यादा नौजवान पूरे देश से, कि एक से एक ऑलराउंडर, बढ़िया बैट्समैन, बॉलर। कोई कह नहीं सकता कि इतने जबरदस्त प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयरों को टक्कर देने वाले, लेकिन उनको मौके नहीं दिए जाते। हमने कहा भी हम अपना ये स्पोर्ट्स, वाल्मीकि स्पोर्ट्स शुरू करके अभी हमने वाल्मीकि टाइगर्स क्रिकेट टीम से शुरू किए हैं। एक से एक प्लेयर हमने निकाले हैं और इसके बाद हम दौड़ भाग से लेकर के कबड्डी, खो खो, सारे इस पे धीरे धीरे शुरू करेंगे जैसे जैसे लोग हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि संसाधनों की ज्यादा जरूरत होती है।
जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम इसको आगे शुरू करेंगे। और स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा फील्ड है और अपने नौजवानों को हम स्पोर्ट्स में दौड़ भाग से लेकर के क्रिकेट तक, फुटबॉल और तमाम इन स्पोर्ट्स में हम बहुत भारी बड़ी तादाद में इनको हम निकाल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इनको देश दुनिया में इनका नाम रोशन हो सकता है। और पहलवानी में तो है ही हमारे एक से एक खिलाड़ी। तो स्पोर्ट्स में जो भी निकलेंगे उसमें ज्यादा एजुकेशन की जरूरत होती नहीं है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे खिलाड़ी, तेंदुलकर जैसे, जो 10वीं पास भी नहीं थे, वो क्रिकेट के भगवान बने और अरबों खरबों कमाए क्रिकेट से। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो अपने स्पोर्ट्स के उस पर बल पे उन्होंने देश दुनिया में नाम कमाया। और देखिए, सरकारें भी जब स्पोर्ट्स में कुछ नाम कमा लेते हैं तो वो अपने सरकारें भी उनको बड़े बड़े पोस्टों पे बैंक मैनेजर बना देती हैं, एयर इंडिया में भेजती हैं, फौज में बना देती हैं, कर्नल वर्नल बना देती हैं, जो ऑनररी पोस्ट होती हैं। उनको दुनिया भर की फैसिलिटीज मिलती हैं। तो इसमें ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें शारीरिक उसको होना चाहिए, उसको टेक्निक आनी चाहिए, उसको कोचिंग मिले बेहतर। तो इसलिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने वो हैं, हम उनसे कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे वाल्मीकि समाज के जो पहलवान हैं और जो दूसरे खेल हैं, उससे हॉकी से लेकर के फुटबॉल, दौड़ भाग, इन कबड्डी, इन सब में उनको, स्विमिंग, साइकिलिंग, इन सब स्पोर्ट्स में जो हमारे बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पेशल उनको ट्रीट करे, उनको एडमिशन दे, उनको हेल्प करे, क्योंकि अरबों खरबों का फंड उसमें होता है। तो हम उसमें पूरी कोशिश, हमने सरकार से मांग भी की है कि हमारे बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग और उनको जो जिस फील्ड में है उनको वहां भर्ती करें, वहां स्टेडियम्स वगैरह में, और कोचिंग दिलवाएं और उनको मौके मिलें और जो कि आगे बढ़ें। तो स्पोर्ट्स में हमारा बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा समाज, बहुत ज्यादा नौजवान भारी संख्या में उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। और स्पोर्ट्स में हमारे बहुत बच्चों का इंटरेस्ट भी रहता है। तो ये सब चीजें हमने शुरू की हुई हैं। साथ में हम जो सोशल मूवमेंट चलाते हैं उसमें हम अवेयरनेस कैंपेन तो अपने शुरू रखते ही हैं। अवेयरनेस कैंपेन में हम लगातार हम उनको बताते हैं, भाई एजुकेशन, जिसको एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, एजुकेशन में अपनी पढ़ाई करो, और कहाँ कहाँ पे उनको क्या करना है, कहाँ एडमिशन मिलेंगे, कैसे कैसे होंगे, उनको हम आगे बढ़ाते हैं। और कला में हमने भारतीय वाल्मीकि कला मंच बना के इसमें हमने आगे बढ़ाया है, और स्पोर्ट्स में हमने आगे बढ़ाया है, और सामाजिक उसमें हम कहते हैं कि भाई देखो, आप महंगी शादियां मत करो, शादी ब्याहों में ज्यादा पैसे मत खर्चा करो। बहुत सारे लोग हमारे दिखावे में मारे जाते हैं। भाई 10-20 इस परिवार के, 10-20 उस परिवार के, 10-5 लोग अपने खास दोस्तों को बुला करके, मिल करके एक जॉइंट पार्टी कर लो, थोड़े थोड़े पैसे करके, और लड़के लड़की की शादी कर दो। उसमें क्या पता रही है। और हमने तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को ज्योतिषाचार्य बनाएं और उनको कर्म कांड सिखा करके वो शादी ब्याह के भी वो भी अपने ही लोग करें, अपने नौजवान करें। क्योंकि हमारे लोग दूसरे उनको बुलाते हैं कर्म कांड के लिए, दूसरे ज्योतिष वगैरह के पास जाते हैं और वो फेरे पूरे कराने के लिए वो दूसरे लोगों को बुलाते हैं। तो अपने ही नौजवानों को ये सब ज्योतिष भी एक वो है, एक ज्ञान है, शिक्षा है, उसकी भी डिग्री होती है। तो उसमें भी हमारे नौजवान पैसे कमा सकते हैं। हमारे लोग टाइम वगैरह पूछने लेके, शादी ब्याह से लेकर के, घर बनाने से लेके, बच्चे का नामकरण और तमाम चीजों को। और आजकल तो मैं देखता हूँ बच्चा शादी के, हम जो वाल्मीकि युवक युवती परिचय सम्मेलन करवाते हैं उसमें टाइम तक बताते हैं, हमारा वो डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम तक भी बताते हैं और टाइम भी पूछने लग गए। तो बहुत सारी उनके अंदर, देखा, हर चीजें जा नहीं सकती, उनके अंदर भी थोड़ा बहुत इस तरह का, इसको अंधविश्वास कह लो या कोई उनके अंदर इस तरह की कोई धार्मिक भावना समझ लो कि उनको लगता है कि हमारे बच्चे के साथ कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ज्योतिष का भी सलाह लेते हैं और वो कुंडलियां मिलाते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि कल को शादी के बाद क्योंकि घटनाएं होती रहती हैं, कोई फिसल के चोट लग गई, बुखार चढ़ गया, या कोई काम में कोई ऐसी अड़चन आ गई, तो कहते हैं देखा ज्योतिष को नहीं दिखाया, तो भैया देखो ये अड़चन आ गई, इसी की वजह से आई है।
तो वो सब चीजों को दरकिनार करने के लिए ये कुंडली फुंडली मिलाने का मिला लो भाई। तो हम अपने ही नौजवानों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि वही अब ज्योतिषाचार्य भी रहे, वही अपने, क्योंकि हमारे लोग अपने ही लोगों को दे दें 4 पैसे, इससे उसमें रोजगार भी पैदा होगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और शादियां भर भर के होती हैं हमारे उसमें, हर सीजन में होती हैं, तो हमारे लड़कों को काम मिलेगा और वो शादी बाद कर्मकांड भी कराएंगे। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे के तो पैर नहीं छूने पड़ेंगे, अपने के छुओ। तो हम हर फील्ड में मौके ढूंढ रहे हैं, जिस भी फील्ड में कि हमारे लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को हर फील्ड में उनको इतना काम मिल जाए, इतना वो मिल जाए कि वो कोई भी आदमी, हमारा कोई परिवार भूखा ना रहे, कोई परिवार गरीब ना रहे, कोई परिवार में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए। तो ये सिर्फ एजुकेशन से नहीं होगा। एजुकेशन में सिर्फ आप कोई मशीनें नहीं तैयार कर रहे हो कि भाई कोई स्पेशल वो बिजनेस के लिए, काम, नौकरियों के लिए बच्चे पढ़ाई करें। पढ़ाई के लिए होता है कि अच्छा इंसान बनने के लिए, एक सभ्य इंसान बनने के लिए, उसको अपने अधिकार, हक, अधिकारों को जानने के लिए, एक सामाजिक इंसान बनने के लिए, वो एक अच्छा सभ्य नागरिक बने, उसके लिए पढ़ाई लिखाई होती है। उसके साथ साथ उसमें रोजगार भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो पढ़ाई सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी सारी डिग्रियां ली, पढ़ाई की खूब, और वो तो बहुत गरीब थे। उनके 4-4 बच्चे उनके चले गए गरीबी में, मुफलिसी में, लेकिन वो पढ़ते रहे, समाज के लिए काम करते रहे। तो उनको विदेश में भी ऑफर थी कि यहीं प्रोफेसर हो जाओ, विदेश में रुक जाओ, इंग्लैंड में, यूएसए में, उनको जर्मनी से भी ऑफर थी कि वहीं पर आप उन्हीं के उसमें आ जाओ। उसने, हिटलर ने भी उनको कहा था कि आप कहाँ जा रहे हो, इंडिया, इधर ही रुको। वो संस्कृत सीख के आए थे वहां से, लेकिन फिर भी बाबा साहब लौट करके आए। उन्होंने कोई नौकरी नहीं करी, कोई व्यवसाय नहीं किया, उन्होंने प्योर अपने समाज के लिए पूरा अपना जीवन कुर्बान कर दिया। वो इतनी डिग्रियां ले ली, वो यहाँ पर एल्फिंस्टन कॉलेज में मुंबई में वो प्रोफेसर भी रहे कुछ दिन, उन्होंने छोड़ दिया उसको। वो केस लड़ते, बैरिस्टर थे, वकील भी नहीं थे, बैरिस्टर थे। वो आराम से अपनी वकालत करके पैसे कमा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, उनके पास अपना इतना ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की। तो इसीलिए सिर्फ नौकरी के लिए एजुकेशन नहीं चाहिए भाई, कि सिर्फ तुम नौकरी के लिए शिक्षा प्राप्त करो। आपको समाज के लिए भी काम करना है, आपको अपना सामाजिक नेता भी बनना है, आपको राजनीतिक चेतना भी आनी चाहिए, राजनीतिक मंच पे भी आपको धूम मचानी है। चौतरफा विकास। शिक्षा का मतलब है आपका दिमाग इतना बड़ा हो जाए कि आप छोटे मोटे चक्करों में पड़े ही ना, आप अपने आप को और अपने समाज को आगे लेके जाओ। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चलने वाले भी लोग हमें चाहिए ना, कि जो सिर्फ पढ़ लिख करके अपने ही परिवार के चक्कर में अपने में ना पड़े। इसीलिए हमने कहा कि भाई समाज को हर फील्ड में, जहां जिसकी योग्यता है, जिसका इंटरेस्ट है, उसको निकालो। और देखो, मैं ये समझता हूं, मेरा ऑब्जर्वेशन है इतने साल का, बिना किसी रिजर्वेशन के, बेनिफिट के, बिना किसी गाइडेंस के, हमारे सफाई कामगार माता पिताओं ने, दादा परदादाओं ने, उन्होंने अनपढ़ रह करके हम जैसे सैकड़ों लोगों को समाज के पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाया। हमारी अनपढ़ माँ बाप डंडे लेके बैठ जाते थे, 6-6, 7-7 बच्चे होते थे उस समय, और उनको सबको पढ़ाया। जो जैसा पढ़ा, 8वीं 10वीं 12वीं BA, उस समय बहुत होते थे, पढ़ाए उन्होंने। और बहुत सारे लोग हमारे आगे बढ़े, इस काम से भी निकले, सफाई के काम से भी। अब जो 20-20 साल से बेचारे कच्चे काम में काम कर रहे हैं, उनको कैसे कह दो कि काम को छोड़ करके और तुम भैया अभी छोड़ करके और कोई और काम कर लो? कौन सा मिल रहा भाई? कौन से खोमचे पर तुम्हारे वो छोले भटूरे खाने या बड़ा पाव खाने दूसरे लोग आने वाले लगने वाली है? एक जो रोजगार उसकी उम्मीद है, 20 साल से वो वहां काम कर रहा है, 15 साल से इस उम्मीद में कि पक्का हो जाऊंगा, तुम उसको भी छुड़वा दो भाई। कुछ काम वाम की तो उनके लिए कुछ वो तो कर दो, व्यवस्था तो कर दो। उनको कम से कम स्किल डेवलप तो करवा दो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करवा दो। किसी को बिजली वाला बना दो, प्लम्बर बना दो, ड्राइवर बना दो, किसी को कुक बना दो, खानसामा बना दो। ट्रेनिंग दिलवाओ, सरकार से 5-5, 10-10 लाख रुपए लोन दिलवाओ, जिससे कि छोटे छोटे व्यवसाय करके वो जितने की नौकरी छोड़े उतने का वो पैसा तो कमा लें, अपने बच्चे को, अपने घर में, परिवार में रोटी तो दे दें भाई। तो ये कहना आसान होता है, ये छोड़ दो, फलाना कर दो, ढिकड़ा कर दो,
अब किसने क्या छोड़ दिया? अब सब में ही बेचारे वो जूती गांठने वाला गरीब भी दिखाई दे रहा है, जो कहते हैं बहुत आगे बढ़ गए, उनमें भी जूती गांठ रहे हैं, गरीब हैं वो भी बेचारे, वहां उसमें भी कर रहे हैं, मजबूरी है भाई। चोरी चकारी तो नहीं कर रहे, डाका तो नहीं डाल रहे भाई, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे, हेरा फेरी तो नहीं कर रहे। पता नहीं लोग, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी और दूसरे लोगों की पता नहीं क्यों शर्म नीचे हो रही है, उनकी गर्दन नीचे हो रही है। और आज तुम लोग जितने भी तुम राजा बाबू बने हो ना, सारे के सारे दादा परदादा कोई ना कोई बेचारे, या दादी माँ, अपने बाप हमारे सफाई के काम से जुड़े हुए थे। वो अनपढ़ माँ बाप ने सफाई का काम कर करके तुम्हें राजा बाबू बनवाया। तुम्हें तो और इस समाज के लिए लड़ करके इनको आगे बढ़ाना चाहिए, इनको तरक्की के रास्ते खोलने चाहिए। जो वर्गीकरण से जो बजट मिलेगा, उससे हमारे इन नौजवानों को जो कम पढ़े लिखे हैं, सफाई के काम में हैं, इनको स्किल्ड करके करवा करके, इनको काम सिखा करके 6-6 महीने की ट्रेनिंग दिलवा करके फिर इनको 10-10, 20-20 लाख रुपए दिलवाओ, इनके ऐसे काम खुलवाओ, सरकार जिम्मेदारी ले उनके काम चलवाने की। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैंने आज कहा कि भैया सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होगा। एजुकेशन जरूरी है, सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, एक अच्छा सभ्य नागरिक बनने के लिए। आपको आपके अधिकार पता चले, आप अपने समाज को लेके, परिवार को, समाज को लेके आगे बढ़ो, उनको तरक्की करवाओ। ओवरऑल डेवलपमेंट जब ही होगा कि जब आप नौकरियों के अलावा आप स्पोर्ट्स में निकलोगे, आप कला में, आप कलाकारी में निकलोगे, डांसिंग में, सिंगिंग में, इसमें उसमें निकलोगे, तब होगा। आप और दूसरे फील्ड में, बहुत सारे फील्ड हैं, उसमें निकलोगे। बहुत सारे अभी ये वर्गीकरण हो जाएगा तो एग्रीकल्चर की जमीनें गांव देहातों में सरकार देती है पट्टे पे। अपने लोगों को जो बेचारे बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, उनको हम जमीनें भी दिलवा सकते हैं। उसमें चलो भाई जमीनें दो, 2-2, 5-5 बीघा, जिससे कि अपनी आजीविका चला सकें, आगे बढ़ सकें। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे। सरकार उनको ड्राइवर्स के लिए कार वार ये सब देती है, कॉमर्शियल ऑटो से लेकर के तमाम, उसमें वॉल्वो तक बसें मिल जाती हैं उनको चलाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए। तो हमारे फील्ड में अपने अपने नौजवानों को, अपने लोगों को हम मदद करेंगे। इसके लिए हमने आज एक टीम बनाई है, कमेटी बनाई है। बहुत सारे पढ़े लिखे हमारे ऑफिसर और तमाम टीचर थे, आज मौजूद थे। क्योंकि ये तो हम लड़ रहे हैं, ये तो जमीन पे 2-4 एक आध बार की बात है, उसके बाद तो हमें निरंतरता में समाज को आगे बढ़ाने की बात करनी है। क्योंकि अब ये वर्गीकरण का रास्ता तो खुल गया है, क्योंकि विरोधी पस्त हो गए पूरी तरीके से, और सरकार को भी पता चल गया कि अब वाल्मीकि समाज खड़ा हो गया है और इसके पक्ष वाले भी हैं। तो जो हमारा मकसद था कि सरकार को बताना कि पक्ष वाले भी खड़े हैं भाई, ये हमारी लड़ाई है, हम जीते हैं और हमारा भी चाहिए, तो सरकार तक मैसेज पहुंच गया। सरकार भी आसानी से अब इसमें हाथ डालेगी नहीं, और वर्गीकरण भी एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए भी मेरे भाइयों समय लगेगा 2-3 साल का, क्योंकि इसमें हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने हिसाब से उसमें सबसे पहले तो वो डाटा कलेक्ट करना है, और डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर ऑथेंटिक रिपोर्ट के बाद फिर तब उसको वो लागू किया जाएगा, तो उसमें समय लगेगा। और इस दौरान हम अपनी स्ट्रेंथ एजुकेशन की और अपनी स्किल डेवलपमेंट की और दूसरी चीजों की हम स्ट्रेंथ को बढ़ा लेंगे, और अपने लोगों को कोचिंग, हम काउंसलिंग भी शुरू करने वाले हैं। जो यूपीएससी और एसएससी में कैसे कैसे काउंसलिंग करें, हमारे हैं जो हमें पढ़ाते हैं हमारे इसमें, अब नीलेश जी वगैरह तमाम जो बिल्कुल निस्वार्थ समय देते हैं, अब वो ऑनलाइन करते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं। तो क्या क्या आप सब्जेक्ट पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ना है, तमाम गाइडेंस हम कर रहे हैं पूरे 2019 से, और उसके बहुत सारे लाभ हुए हैं। तो इसीलिए हम सरकार से, हमने स्पोर्ट्स में भी रिजर्वेशन मांगा है अपना, हमने फिल्म इंडस्ट्री में भी रिजर्वेशन मांगा है, हमने तीनों फौजों में भी रिजर्वेशन मांगा है अपना। और ये वर्गीकरण हो जाएगा तो हमारी और उसको ताकत मिलेगी। हमने बैकलॉग भरने की भी बात की है, हम हर उसमें लड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए हमारा मकसद ये है कि हम अपने सबसे आखिरी पायदान पे जो आदमी है, वह हमारे समाज है, उसको हम ताकत दें। और इसीलिए हम वर्गीकरण के साथ क्रीमी लेयर चाहते हैं कि हमारे भी उसमें ऐसे वर्ग ना पैदा हो जाएं कि हमारे जो नीचे के गरीब तबका है उस तक वो पहुंच ना पाए, कोई भी सुविधा ना पहुंच पाए। और हम चाहते हैं कि हमारे इस वर्गीकरण से इसका बेनिफिट हमारे गरीब तबकों को मिले, और इसमें भी ऐसे चंद परिवार ना पैदा हो जाएं कि हो जाए। पहली बात तो हमारा 100% समाज ही क्रीमी लेयर से बाहर रहेगा, क्योंकि हमारा ए क्लास ऑफिसर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेरी जानकारी में तो है नहीं कि कोई डायरेक्ट कोई कलेक्टर,
और वो भर्ती हुआ हो, कोई सीधा ही पीसीएस ऑफिसर या डीसीपी रैंक में सीधा ही कोई एक क्लास ऑफिसर भर्ती हो, या होंगे भी 2-4 गिनतियों पे, तो वो दिखाई नहीं देते, कहीं पर है नहीं। तो 2-4 लोगों के लिए 10 करोड़ लोगों की बलि नहीं दी जा सकती ना। जो 10 करोड़ लोग बेचारे गरीब हैं हमारे वाल्मीकि समाज के टोटल, तो हर घर में एक नौकरी या एक व्यवसाय या एक दुकान या एक खेती की जगह या इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हर परिवार को उस उसका रिजर्वेशन का लाभ मिले जो बाबा साहब चाहते थे। ऐसा ना हो कि एक ही परिवार ले रहा है, फिर उसके बच्चे बढ़िया पढ़ लिख करके वो तैयार बैठे हैं, वही लेने लग गए परिवार के परिवार। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा 100% परिवार जो समाज है वो ना तो उसमें आर्थिक लिमिट में आता है, ना ही ए क्लास ऑफिसर है, ना ही फौजों में कर्नल रैंक पे भर्ती हुआ है। तो इसलिए हमारा 100% हमारा वाल्मीकि समाज क्रीमी लेयर से बाहर है। चिंता ना करें। और क्रीमी लेयर को, और हैं भी तो 2-4 लोग, 10-20 100 लोग होंगे, तो उनके लिए 10 करोड़ लोगों को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। 10 करोड़ लोगों तक हमने उस रिजर्वेशन को ईमानदारी से पहुंचाना है। ये भी हमारी सामाजिक ये जिम्मेदारी है। इसीलिए वर्गीकरण के साथ साथ क्रीमी लेयर बहुत जरूरी है। जबकि प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया है, लेकिन फिर भी हम प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर को आप साथ साथ में लगाएं। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज ये रिपोर्ट करनी थी कि हम किन किन मोर्चों पे काम कर रहे हैं, और इन मोर्चों पे काम करने के लिए आपकी ताकत की, आपकी शक्ति की जरूरत है। आप लोग इन मिशन से जुड़ें और समाज को नीचे से लेके ऊपर तक उनको हर फील्ड में हम अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश दुनिया के सामने उनको लाना चाहते हैं। और आने वाले 10 साल का हमारा टारगेट है कि हम स्पोर्ट्स से लेकर के, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के, एजुकेशन में से लेकर के, सरकारी और गैर सरकारी रोजगारों से लेकर के, हम पूरे क्षेत्रों में हम अपने वाल्मीकि समाज का डंका बजवाएंगे, अपने लोगों को वहां तक पहुंचाएंगे। ऐसी मेरा सपना है और हमारे लोगों का सपना है, और मेरी कामना है कि सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम।